हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम करने वाले हैं अनुपात के कुछ क्वेश्चन किए थे पिछली वाली क्लास के अंदर, और आज हम देखने वाले हैं समानुपात और विततानुपात। यानी कि एक तो होता है जैसे समानुपात, अनुपात के कुछ क्वेश्चन किए थे हमने और कुछ और करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले ये देख लो आप, एक होता है समानुपात और एक होता है विततानुपात। क्या डिफरेंस है दोनों के मध्य है तो वो देखो आप सभी। यदि आपको कोई चार संख्या दे रखी है, जैसे मान लो ए बी सी और डी, ठीक है, और आपको बोला गया है कि ये चारों के चारों समानुपात के अंदर है, तो इसमें आप ये इस प्रकार लिख सकते हो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो ये तो हो गए भाई चारों संख्या है वो समानुपात के अंदर। और वितता अनुपात में क्या होता है कि इसमें जैसे ए बी और सी दे रखी है आपको, और इसमें ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, यानी कि इसमें जो बीच वाली संख्या होती है वो दोनों में कॉमन रहती है। यानी कि ये हो गया आपके प्रथमानुपात, ये हो गया माध्यानुपात और ये हो गया द्वितीय अनुपात, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि ये होता है प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात, ठीक है ना। पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात, चौथा अनुपात, इस प्रकार इनको बोला जाता है। और इसमें जैसे अगर आप देखो तो ये अनुपात में, इसका मतलब इनको भिन्न के रूप में लिख सकते हो आप। तो अनुपात का चिन्ह तो आपको पता ही ये होता है भाई, और इसको आप लिख सकते हो भिन्न के रूप में, ठीक है। और समानुपात का चिन्ह यानी कि चार बिंदियां होती है ऐसे, तो इसे हम कहते हैं समानुपात, और इसको आप लिख सकते हो बराबर के रूप में, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब अगर आपको दे रखा है a अनुपात b, तो इसको आप लिख सकते हो a बटा b, समानुपात है इसका मतलब बराबर हो गया। और c अनुपात d यानी कि हो गया c बटा d। तो इसमें अगर आपको कोई बोल दे कि a का मान ज्ञात करो या b का मान ज्ञात करो, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सभी का वज्र गुणा करना होता है। यानी कि a गुणा d बराबर c गुणा b, यानी कि इन दोनों का गुणा होता है आपस में और इन दोनों का गुणा आपस में बराबर होता है। AD बराबर CB होता है भाई, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, इससे कुछ बेस पे कुछ क्वेश्चन आएंगे आगे जो सॉल्व करने में आपको मदद करेगा। और इसमें जो A आपके आता है वो तो हो गया आपके प्रथमानुपात, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में पूछ ले कि इनका प्रथमानुपात ज्ञात करो, तो उसमें आपको A का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है ना। B होता है आपके द्वितीय अनुपात, C जो आपको दे रखा है ये हो जाएगा आपके तृतीय अनुपात, क्योंकि तीसरे स्थान पर है तो तृतीय अनुपात हो गया। और D जो आपको दे रखा है सबसे लास्ट में है, चौथे नंबर पर है, तो इसका नाम भी यही होगा चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात। थोड़ी दिखने में मिस्टेक हो जाए तो क्षमा करना भाई, ठीक है ना। तो प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थानुपात, तो ये तो हो गए चारों अनुपात इसके अंदर। और इसमें अगर देखा जाए तो a बटा b बराबर b बटा c हो जाएगा। इसमें भी आप वज्र गुणा करोगे तो b गुणा b क्या हो जाएगा भाई, b स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपको मिलेगा b स्क्वायर बराबर ac। इसमें अगर आपको c का मान ज्ञात करना हो, a का मान ज्ञात करना हो या b का मान ज्ञात करना हो, तो इसमें आपको इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। इसमें जो a होगा वो आपका होगा प्रथमानुपात, ठीक है। और जो b रहने वाला है वो आपका रहने वाला है माध्यानुपात। माध्यानुपात क्या हो या फिर मध्य अनुपात क्या हो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो B आपका हो गया माध्यानुपात और C आपका हो गया तृतीय अनुपात। तो विततानुपात के अंदर आपको एक दिया गया, तीन संख्या दी होगी, A अनुपात B और समानुपात B अनुपात C दे रखा होगा। उसमें आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि मध्य अनुपात पूछ ले या माध्य अनुपात पूछ ले, तो उसमें आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और समानुपात के अंदर अगर आपको संख्या दे रखी है और
तीनों संख्या अलग अलग, चारों संख्या अलग अलग दे रखी है, तो उसमें आपको अगर प्रथम अनुपात पूछे तो ये वाला ए ज्ञात करना है, द्वितीय पूछे तो बी ज्ञात करना है, और तृतीय पूछे तो सी ज्ञात करना है, और चौथा अनुपात ज्ञात करना हो तो डी ज्ञात करना होगा। यानी कि ये वाला फॉर्मूला याद रखना आपको, और एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना। तो चलो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप, यदि x - 3 अनुपात 2x + 9 समानुपात 6 अनुपात 13 हो तो इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें आपको देखते ही पता चल रहा है कि इसमें 4 संख्याएं दे रखी है, इसका मतलब ये समानुपात के अंदर है, न कि वितता अनुपात के अंदर, ठीक है ना। तो समानुपात में अगर संख्या होती है तो इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा हमेशा बराबर होता है, क्योंकि ये तो हमने देखा था कि भाई ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी होता है। तो इसमें ए यानी कि पहले वाला, डी यानी कि लास्ट वाला, तो पहले वाले का गुणा लास्ट वाले से कर दो और बी गुणा सी कर दो, यानी कि बीच वालों का दोनों का आपस में गुणा बराबर होता है, हमने देखा है पहले फॉर्मूले के अंदर। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना भाई, ए डी बराबर बी और सी होता है। अब इनको आपस में गुणा कर दो, तो 13 गुणा एक्स, 13x माइनस 13 × 3 कितने हो गए 26 39, और 6 को अंदर दोनों संख्याओं से गुणा कर दो तो 12x प्लस 6 गुणा 9 कितने हो जाएंगे 54। अब देखो भाई 12x है, सॉरी 13x है, और इस तरफ 12x दे रखा है, तो मुझे ये x चाहिए इस तरफ, तो इसको भेज देंगे इस तरफ, और ये माइनस का 39 जाएगा उस तरफ, यानी कि 13x माइनस 12x बराबर 54 प्लस 39। तो यहां से आ जाएगा x, और यहां से आपको मिलने वाला है 54 और 39 कितने हो जाएंगे, एक इसको दिया 40 और 50 90 और 3 53, यानी कि x का जो मान रहने वाला है आपके वो 93 रहने वाला है, ठीक है ना। और अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, यदि 12 20 तथा 30 समानुपात में है तो चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो, यानी कि 3 अनुपात आपको दे रखे हैं, चौथा आपको ज्ञात करना है। तो चलो कैसे ज्ञात करते हो देखो, तो इसमें भी वही मेथड है भाई, ए डी गुणा बी सी, यानी कि इसको आप ये लिख सकते हो, तीसरा अनुपात दे रखा है 30 और वो मान लेता हूं x, ठीक है। चौथा अनुपात मान लेते हैं कि x है, तो इस प्रकार आप लिख सकते हो समानुपात के अंदर संख्याओं को। अब इनको अगर आप गुणा करोगे तो बीच वाली संख्या आपस में गुणा होती है और साइड वाली संख्या आपस में गुणा होती है। तो 12 गुणा x कितना हो जाएगा 12x, जो कि ऊपर दे रखा है a गुणा d, तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ठीक है। और 20 गुणा 30 हो जाएगा, तो 12x बराबर 20 गुणा 30 कितने हो जाएंगे भाई 600 हो जाएगा। इतना क्या सोच रहे हो भाई, तो 12 जो है x के गुणा में है तो वो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये लो भाग में, तो x का मान फाइनली कितना मिल जाएगा भाई आपको, 12 का भाग 60 में कितनी बार गया 5 बार, तो 5 बार गया तो 5 के पीछे एक 0 लगा दो, ये आ गया आपके x का मान। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा, और रीट के अंदर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा भाई, ठीक है। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को आप ये फॉर्मूले ध्यान रखना, बस ये फॉर्मूले अगर आपको ध्यान है तो आप आराम से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 3 आपको दे रखा है, संख्याओं 75 तथा 147 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो, यानी कि दो संख्या आपको दे रखी है, 75 दे रखा है और 147 दे रखा है, और पूछा है कि इनका मध्य अनुपाती ज्ञात करो। तो मध्य अनुपाती आपको पता है क्या होता है भाई, जैसे 75 अनुपात b समानुपात b अनुपात 147, ये हमने पहले पढ़ा था कि अगर मध्य अनुपात होगा इसका मतलब है कि बीच वाली जो दोनों संख्या होगी वो दोनों समान रहने वाली है ना। और इसमें एक फॉर्मूला देखा था कि बी स्क्वायर बराबर AC होगा, और स्क्वायर अगर हटाएंगे तो सामने वाली संख्याओं पे क्या लग जाएगा भाई अंडर रूट लग जाएगा। इसमें आपको A दे रखा है 75 और C दे रखा है
147। ठीक है, तो ए और सी के स्थान पर इन संख्याओं का मान रख दो और इनको सरल कर दो, आपको बी का मान मिल जाएगा जो कि इन संख्याओं का मध्य अनुपात होगा। तो देखो फिर कैसे आता है। बी बराबर अंडर रूट में 75 गुणा 147। तो सबसे पहले तो 75 और 147 को सरल करने के लिए अभाज्य गुणनखंड कर लो, ताकि अगर सेम संख्याओं के जोड़े बनेंगे तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखो फिर सबसे पहले देखते हैं 75 को, तो इसमें भाग जाएगा। देखो सबसे पहले तो 7 और 3 12, 7 और 5 12 है, तो 3 का भाग जाएगा, बिल्कुल लगाओ 3 का भाग। 3 का भाग गया 2 बार, 1 बचा और 15 हो गया, तो 5 आ जाएगा भाई। 5 का भाग 5 में 25 में गया 5 बार, 5 में गया 1 बार। यानी कि आप 75 के स्थान पर क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हो। कोई गलत नहीं है भाई, क्योंकि 75 को हमने 3 अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करके लिख दिया है। अब देखो 147 को कैसे लिख सकते हो आप। इसमें जब आपने भाग लगाया तो 3 का भाग इसमें भी जाएगा भाई। 3 का भाग गया कितनी बार, 4 12 2 27 9 30 27, यानी कि 49 बार गया। ठीक है, 49 के अंदर 7 का भाग गया 7 बार और 7 में 7 का भाग गया 1 बार। यानी कि 147 को आप क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 7 गुणा 7। तो यानी कि एक जोड़ा तो 5 का बन रहा है, तो 5 को तो बाहर निकाल लो। एक जोड़ा 7 का भी बन रहा है, तो 7 को भी बाहर निकाल लो। और 1 3 यहाँ पे है, 1 3 यहाँ पे है, तो इसका भी एक जोड़ा बन गया भाई। यानी कि तीनों संख्याओं की एक एक जोड़ा बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसको हम रूट से बाहर ले सकते हैं। यानी कि दोनों स्क्वायर के अंदर है, तो आप बाहर ले सकते हो भाई। तो अंडर रूट हट जाएगा और संख्या बाहर आ जाएगी भाई, ये लो। अब इन तीनों संख्याओं को गुणा कर लो और जो भी आएगा वो आपके मध्य अनुपात का मान हो जाएगा। तो 7 गुणा 5 हो गया 35 और 35 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 120 प्लस 15 135। चलो गुणा कर लेते हैं भाई। 35 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 15 और 9 और 1 10 105। सॉरी, तो इसका मान आपको मिलेगा 105। कितना मिलने वाला है, बी का मान आ गया आपके पास 105। यानी कि बी जो है वो आपके मध्य अनुपाती रहने वाला है। तो इसमें आप कह सकते हो कि इसका जो मध्य अनुपात होगा वो 105 रहने वाला है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि संख्याएं दे रखी है 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 तथा 45 प्लस 18 रूट 6 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। यानी कि संख्या आपको 2 दे रखी है और पूछा है कि इसका जो मध्य अनुपात होगा वो आपको ज्ञात करना है। और मध्य अनुपात का आपको पास फॉर्मूला तो होगा ही। क्या है फॉर्मूला, बी बराबर अंडर रूट AC। जो भी हमने यहाँ पे यूज किया है वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे भी। तो जो संख्याएं दे रखी है उनको अंडर रूट के अंदर रख दो भाई, अपने आप सोल्व कर देना फिर। तो इसमें आ जाएगा 5 माइनस दो रूट 6 और इसके गुणा में आ जाएगा 45 प्लस 18 रूट का 6 आ जाएगा। अब देखो, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देख लो, अगर कोई कॉमन चीज आ रही है तो उसको बाहर ले लो। तो इसमें देखा कि 45 और 18 इन दोनों में से अगर मैं 9 कॉमन ले लू तो 45 के पीछे बचेगा 5, 18 में बचेंगे 2। यानी कि 9 को मैंने यहां से कोष्टक से बाहर ले लिया, तो यहां बच जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6। क्योंकि वापस अगर गुणा करोगे तो 5 गुणा 9 कितने 45 हो गए और 9 गुणा 2 कितने हो गए 18। तो इसमें कॉमन जो संख्या आई वो 9 आ गया और 9 अंडर रूट के अंदर है। तो 9 को आप अगर अंडर रूट से बाहर लोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा भाई। क्योंकि 3 का वर्ग क्या होता है 9 और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। तो 9 का वर्गमूल 3 है तो वो बाहर आ जाएगा। यानी कि फाइनली आपको कोष्टक अंडर रूट के अंदर मिलेगा 3 तो आ गया बाहर और 5 माइनस 2 रूट 6 गुणा में आ जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6।
तो अब देखो इसको देख के क्या पता चल रहा है आपको, कुछ दिमाग में आया आइडिया? a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आपको मिलने वाला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a इसमें 5 है, b इसमें 2 रूट 6 है, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 2 रूट 6 का स्क्वायर कर दो। तो इसको अगर आप सरल करोगे तो 5 का तो वर्ग हो गया 25, वो तो आप सबको मालूम है, माइनस अगर इसको आप वर्ग करोगे तो 2 का तो हो जाएगा भाई 4, और 6 के ऊपर अगर अंडर लगा हुआ है तो इसका वर्ग करोगे तो उसको अंडर हट जाएगा और अंदर वाली संख्या बाहर आ जाएगी, यानी कि रूट 6 का वर्ग करने पर आपको मिलेगा 6। तो 4 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 24, तो 24 लिख दो, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि b का मान आपको मिलेगा 3, और अंडर में से 25 माइनस a कितना हो जाएगा? 25 माइनस 24 यानी कि 1, और 1 को अंडर में रखो, चाहे वर्ग में रखो, चाहे गुणा में रखो, चाहे भाग में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि b का जो मान आपको मिलेगा वो मिलेगा 3, यानी कि इन संख्याओं का अगर आप मध्य अनुपात ज्ञात करोगे तो आपको 3 मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, आप आराम से मध्य अनुपात ज्ञात कर लोगे भाई, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है, और ये रीट 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप सोचोगे कि हाँ सर क्वेश्चन करवाए जा रहे हो, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये देख लो भाई, ये क्वेश्चन 2013 के अंदर रीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन एलडीसी 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं और कैसे सॉल्व होते हैं, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, यदि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो तो संख्या a, c, d अगर वितता अनुपात में होती है यदि, यानी कि जो संख्या आपको दे रखी है a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, और संख्या a, c और d अगर वितता अनुपात के अंदर है तो निम्न में से कौन सा कथन है वो सही रहने वाला है। तो भाई वितता अनुपात में हमने क्या देखा था कि a अनुपात b होगा और b अनुपात c होता है, यही देखा था। लेकिन इसमें c यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे d दे रखा, तो हम भी यहाँ पे d ले लेते हैं, ये ले लो। और इसमें क्या दे रखा है, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई वितता अनुपात में होगा तो ये वाला समानुपात होगा, और इसने दिया है कि नहीं, हमें तो ये वाला अनुपात दिया हुआ है। लेकिन अब आप बताओ कि अगर ये a, c और d अगर वितता अनुपात में है तो निम्न में से कौन सा कथन है वो सही रहने वाला है। तो ये तो आपको पता ही है कि अगर वितता अनुपात में है तो दूसरा अनुपात और तीसरा अनुपात हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे दूसरा अनुपात दे रखा है b, तीसरा दे रखा है c, यानी कि अगर ये संख्या वितता अनुपात में है तो आपको b बराबर c देखने को मिलेगा। और b बराबर c कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है भाई? तो ऑप्शन नंबर c आपका इसमें करेक्ट रहने वाला है। तो आपको ये वाले जो इसमें शर्तें होती है समानुपात और वितता अनुपात में, वो आपको ध्यान होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इनमें से भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है ना। और एक बार तो सवाल आया हुआ था कि मध्य अनुपात का फॉर्मूला बताओ, तो इसमें एक दे रखा था अंडर a और c बार दे रखा था, और एक दे रखा था b बराबर अंडर ac, तो ये वाला सही होगा भाई। इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूलों में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा कि किस प्रकार से क्वेश्चन रेट के अंदर आ सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ही नॉर्मल तरीके से, और फॉर्मूलों में से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इसलिए आपको बेसिक से लेकर अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन तक सॉल्व करने होंगे, और मैं आपको पूरी की पूरी रेट है, वीडियो, पटवारी, पुलिस, 4th ग्रेड, जितने भी ये जो एग्जाम होते हैं राजस्थान जीके के, राजस्थान वाले, उसमें जनरल गणित आती है, ठीक है, और वो मैं पूरी की पूरी करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, जो कि एलडीसी 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन दे रखा है देखो,
8 एवं 12 के तृतीय अनुपात तथा 4 व 9 के मध्य अनुपात का अनुपात होगा। यानी कि 8 और 12 का तो आपको ज्ञात करना है तृतीय अनुपात, और 4 और 9 का आपको ज्ञात करना है मध्य अनुपात, फिर उन दोनों का अनुपात ज्ञात करना, यानी कि इनका तृतीय अनुपात और इनके मध्य अनुपात का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना। चलो देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले आपको संख्या दे रखी है 8 व 12 और इसका ज्ञात करना है आपको तृतीय अनुपात। ठीक है ना। दो संख्या दे रखी है और तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, इसका मतलब है कि वो संख्या आपको किस अनुपात में दे रखी है, तो विद्युता अनुपात में दे रखी है। ठीक है ना। यानी कि इसको आप ये लिख सकते हो 8 अनुपात 12 समानुपात 12 अनुपात तृतीय अनुपात, यानी कि इसको मैं ले सकता हूं C। तो ये आप A B और C। तो इसमें अगर तृतीय अनुपात ज्ञात करना हो तो A की फॉर्मूला B² बराबर AC और C का मान यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो A का मान रख दो 12 का स्क्वायर बराबर A आपको दे रखा 8 और C तो आपको ज्ञात करना ही है। तो 12 का अगर वर्ग किया जाए तो कितना होता है भाई, 12 का वर्ग बताओ। 144 बराबर 8 गुणा C। 8 इस तरफ गुणा में है तो इसको भाग में भेज दो आप, यानी कि 144 बट्टा 8 बराबर C हो जाएगा। तो इसमें 4 का भाग गया 2 बार, 4 का भाग गया इसमें कितनी बार 12 और 24 36 बार, 36 में 2 का भाग गया 18 बार, यानी कि C का जो मान आपको मिलेगा वो मिल जाएगा आपको 18। कितना मिलने वाला है 18 मिल गया भाई। अब आपको ज्ञात करना है 4 और 9 का मध्य अनुपात। चलो इसको भी ज्ञात कर लेते हैं अभी। 4 और 9 का मध्य अनुपात यानी कि A अनुपात B समानुपात C का मान आपको 9 दे रखा है। जो चीज ज्ञात करनी हो वो हमेशा अज्ञात रहेगी और जो चीज आपको दे रखी है वो यहाँ पे आपको ज्ञात के रूप में लिखनी है। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आपको तृतीय अनुपात पूछा था तो तृतीय अनुपात C होता है भाई, तो C को आपने यहाँ ऐसे रख दिया और दोनों संख्या आपने लिख दी। यहाँ पे आपको मध्य अनुपात पूछा है तो मध्य अनुपात वाली संख्या को अज्ञात के रूप में लिख दो और इन दोनों को संख्या जो दे रखी है वो लिख दो। ठीक है ना। तो मध्य अनुपात ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, B² बराबर A गुणा C। तो B² बराबर कितना हो जाएगा भाई 9 चौक 36, तो B बराबर आ जाएगा आपके 6। अब आप आराम से C और B का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि 8 और 12 का तृतीय अनुपात और 4 और 9 का मध्य अनुपात। तो क्या आ जाएगा आपके 18 अनुपात 6। अब काटोगे इसको सरल करो कितना आ जाएगा, 6 का भाग गया 3 बार, 6 का भाग गया 1 बार, यानी कि इसमें आपके 3 अनुपात 1 जो है वो आपके सही रहने वाला है। क्योंकि इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक पूछा था तृतीय अनुपात, एक ज्ञात करना था मध्य अनुपात, फिर उन दोनों का आपको अनुपात ज्ञात करना था। ठीक है भाई। तो इस प्रकार आपके समानुपात और विद्युत अनुपात के कुछ क्वेश्चन किए हैं और इससे आगे हम करेंगे अगली क्लास के अंदर। और एक बात आपको ये विश्वास दिला देता हूं मैं कि इस चैनल पर आपको रीट है, पटवार है, वीडियो है, ग्राम सेवक वाली वीडियो वाली, और पुलिस है, 4th ग्रेड है, और LDC में जो क्वेश्चन आते हैं यानी कि जो जनरल गणित आती है एग्जाम्स के अंदर वो आपको पूरी करवाई जाएगी। और अगर किसी भी एग्जाम में सिलेबस में गणित दे रखा है कि हाँ भाई सामान्य गणित वगैरह, तो उसमें आपको यहाँ से पढ़ लेना है और बाकी कहीं नहीं जाना है और अच्छे से पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। और ठीक है, फिर यही बातें हैं कि भाई अच्छे से पढ़ाई करो बस। ठीक है ना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।